दोस्तों आज आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए क्या परिवर्तन इस अक्टूबर 2024 में देखने को मिलेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ये आपके लिए महीना रहने वाला है और महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस महीने में ग्रहों का ट्रांजिट ही कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है जिसमें उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां भी निर्मित होंगी और जो आपकी योजनाएं हैं उसमें भी आपको ऐसा महसूस होगा कि ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। बट कुछ अच्छे शुभ ग्रह योग भी रहेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, वृषभ राशि को लेकर के दो महत्वपूर्ण चिंताएं तो मुझे हैं और वो ये हैं कि मतलब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म आपसे कहना चाहूँगा। और चिंताएं वो जो हैं विशेष रूप से एक तो सूर्य को लेकर के है, दिनांक 17 अक्टूबर को सूर्य नीच हो जाएंगे। और दूसरी चिंता है मंगल ग्रह को लेकर के कि मंगल 20 तारीख को नीच हो जाएंगे कर्क राशि में। यानी कि ये दो ग्रह अब ये कहाँ कहाँ पर नीच होंगे ये भी आप ध्यान से समझिए। ये 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीच हो जाएंगे। यहाँ के स्वामी सूर्य हैं और वो नीच हो जाएंगे इधर 7 नंबर में, यानी कि तुला राशि में। और जो मंगल हैं वो इधर 12वें भाव के यानी कि 1 नंबर राशि और साथ में दाम्पत्य जीवन या 8 नंबर राशि, इसके लॉर्ड होकर के हाँ 4 नंबर में यानी कि कर्क में नीच हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में मंगल का नीच होना, सूर्य का नीच होना, ये यहाँ पर अच्छे फल की ओर इशारा नहीं कर रहा। आपको अब यहाँ पर केयरफुली काम करना है, आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलना है। इसके अलावा 10 अक्टूबर तक यहाँ पर बुध भी आपको सपोर्ट करेगा 6 नंबर में बैठ के यानी कि स्वयं राशि में बैठ करके। और दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह से शुक्र इस छठे भाव से निकल के केंद्र में आ जाएंगे, इस 8 नंबर राशि में आ जाएंगे। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। इस महीने जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्र चाल में होंगे यानी कि उल्टे चलने लगेंगे और गुरु महाराज का उल्टा चलना भी ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं समझा जाएगा क्योंकि शुभ ग्रह है, उल्टी चाल में चलेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बाधा, परेशानी, कष्ट देने की पूरी कोशिश करेगा। मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले आपके कैरियर की। कैरियर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो शनि महाराज के पास है। शनिदेव ने कहा कि मेरे पास कैरियर है, मैं कैरियर की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा और यहाँ पर ये कैरियर का लॉर्ड होकर के कैरियर के घर में ही रहेगा। ध्यान से समझना, कैरियर का लॉर्ड कैरियर के घर में, यानी कि ये कैरियर है, यहीं पर शनि बैठे हैं और शनि का एक शश राजयोग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको शनि ग्रह से सपोर्ट मिल जाएगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप अगर लोहे का, एल्यूमिनियम का, मेटल का, स्टील का, आप दालों का, माइनिंग का, पृथ्वी का भूगर्भ जो होता है इससे संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, आप कल पुर्जों का काम करते हैं, आप लघु दुकानदार हैं, आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, ये सब चीज़ें आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करेंगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा आपके फाइनेंस की। पैसे की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा कि मैं दूंगा पैसा और बुध देव आपके धन के मालिक होकर के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं फर्स्ट 9 डेज तक। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पहले 9 दिनों तक बुध आपके इधर रहेंगे, 6 नंबर राशि में रहेंगे और वो भी धन के स्वामी होके। पहले 10 दिनों में आपको कुछ अकस्मात धन लाभ होगा, बड़ा धन लाभ होगा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि आप अगर कुछ भी बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, आपके लिए फर्स्ट 9 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं, लाभप्रद हैं, उन्नतिवर्धक हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक सहयोग के दृष्टिकोण से। परिवार के घर में तो मंगल बैठा ही है, यानी कि पारिवारिक जो आपसी मतभेद हैं वो तो रहने वाले हैं, अभी वो शॉर्ट आउट
नहीं होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। ये मान सम्मान का घर है जहाँ 2 नंबर लिखा है, यहाँ गुरु बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। उसको लेकर के कोई चिंता, तनाव, टेंशन वाली बात नज़र नहीं आ रही है। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। बात करते हैं सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की। 3 अक्टूबर के बाद से प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें खरीद सकते हैं और 15 अक्टूबर से पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का लॉर्ड यानी कि जो सूर्य यहाँ का स्वामी बनता है वो नीच हो जाएगा 17 अक्टूबर को। तो वो फिर दिक्कत देगा। अगर ले भी लोगे तो उससे भी आपको कष्ट आएगा, या लेने के बाद कन्फ्यूज़न होंगी कि ये नहीं लेते, वो ले लेते, ऐसे कर लेते। इस प्रकार के भिन्न भिन्न विचार आप में देखने को मिलेंगे। इसलिए फर्स्ट 15 डेज़ और 3 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से ग्रह स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है 17 अक्टूबर के बाद। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका 4th हाउस बनता है मदर का और नीच हो जाएगा सूर्य, तो हेल्थ पे कष्ट देगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शनि की दृष्टि भी हेल्थ के घर पर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो सूर्य इस घर में हैं फर्स्ट 16 डेज़ तक। इस घर में फर्स्ट 10 डेज़ तक बुध ग्रह भी हैं, यानी कि वैसे तो 9 दिन ही हैं पहले। तो अगर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, धन के लेन देन से संबंधित कुछ क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो फर्स्ट 9 डेज़, और अगर समय को बढ़ाऊं तो फर्स्ट 15 डेज़ उचित नज़र आते हैं। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वयं को आपको पेट से संबंधित विकार परेशान करेंगे, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब आपसे बात करूँगा हेल्थ की। हेल्थ के घर में शुक्र बैठे हैं फर्स्ट 12 डेज़, फिर यहाँ से शुक्र निकल जाएंगे। तो पहले 12 दिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद कंपैरेटिवली आपके ग्रह अच्छे होंगे और 13 तारीख के बाद भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और 13 तारीख के बाद स्वास्थ्य में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन की। तो मैरिज लाइफ मंगल के पास है, धन के घर में बैठा हुआ है। जीवन साथी से आर्थिक रूप से मदद तो मिलेगी, पर व्यापारिक पार्टनर से रिश्ते खराब होंगे और 20 तारीख के बाद आपका दाम्पत्य जीवन और साथ में आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ में रिलेशन, दोनों पर ही कष्ट की जो इस सिचुएशन है वो बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं आपके भाग्य के घर की। शनि के पास जिम्मेदारी है, भाग्येश होकर कर्म भाव पर बैठा है। बस ये है कि शनि पूरी कोशिश करेंगे परिस्थितियों को मैनेज करने की, ये मैं कह सकता हूँ। अब विषय आता है सूर्य का और मंगल के दान का। 17 तारीख के बाद सूर्य के दान ज़रूर करिएगा और मंगल के दान 20 अक्टूबर के बाद करिएगा, ताकि सूर्य और मंगल के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। मंगल के नीच होने से आपको फाइनेंशियल लॉसेज, या ये कहें कि आपके खर्चे अधिक होंगे और साथ में दाम्पत्य जीवन खराब होगा। तो इन दो चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आप लाल चीज़ों का दान, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, एप्पल का यानी कि सेब, अनार, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसे ही सूर्य के लिए आप गुड़ का, गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, अच्छा रहेगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ आगामी कार्यक्रम में फिर आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।